ये लेक्चर नंबर 3 है। हम लोग अभी लेक्चर नंबर 2 तक पहुंचे हुए थे। लेक्चर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था काली लिनक्स के कोर्स में। तो आओ हम लोग लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की। ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाइल सिस्टम क्या होता है। तो फाइल सिस्टम को मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। द मैनेजमेंट ऑफ फाइल इज नोन एज ए फाइल सिस्टम। इसको और अच्छे से कैसे समझाता हूँ, मैं विंडोज का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे विंडोज में आप कुछ भी डाउनलोड करते हो तो वो डाउनलोड के फोल्डर में जाता है, तो आप लोग आसानी से उस फाइल को जाके हैंडल कर लेते हो, देख लेते हो कि आपने क्या डाउनलोड किया है। अगर आप कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो अपने विंडो में तो वो सी ड्राइव में प्रोग्राम के अंदर जाता है। ठीक उसी टाइप से लिनक्स में भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फाइल होता है। जैसे विंडो में सभी फाइल एक ऑर्गेनाइज वे से होती हैं। डाउनलोड फाइल अलग फोल्डर में होंगी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन फाइल अलग फोल्डर में होंगी। उसी टाइप से लिनक्स में ऑर्गेनाइज मैनर से सभी फाइल डिजाइन किया जाता है ताकि हमें पता रहे कि कौन फाइल और कौन फोल्डर कितना इंपॉर्टेंट है। जिससे कि आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जब भी हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में एक प्रॉपर रैक में मैथ के बुक होंगे, फिर दूसरी तरफ फिजिक्स के बुक होंगे, तीसरी तरफ केमिस्ट्री के बुक होंगे। सभी बुक्स ऑर्गेनाइज वे में होती हैं। वैसे ही जब फाइल ऑर्गेनाइज वे में डिजाइन किया गया हो तो उसे फाइल सिस्टम कहते हैं, और ये फाइल सिस्टम हम लोग लिनक्स में देखने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे कोडिंग। और आज के वीडियो में हम लोग ये टॉपिक लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की को अच्छे से समझने वाले हैं। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आइडिया 1993 में आया गया था कि लिनक्स से सभी फाइल्स को ऑर्गेनाइज वे में रखा जाए। तो सबने इस पे गोल बना के काम करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद से सभी फाइल्स लिनक्स में ऑर्गेनाइज वे से डिजाइन किया गया ताकि हम लोग अपने हिसाब से अपने रेफरेंस पॉइंट से उस फाइल और फोल्डर में जाके अपने जरूरत को समझ सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि विंडो में आप लोग जाओगे तो समझो कि आपने गलती से किसी इमेज को या वीडियो को डिलीट कर दिया। तो गलती से अगर वो वीडियो डिलीट हो गया होगा तो आप लोग तुरंत बिन में जाओगे और उसको रिकवर कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो फोल्डर या फाइल्स आप लोगों ने डिलीट किया है वो बिन फोल्डर में होगा, बिन में होगा विंडो में। ठीक उसी टाइप से लॉस्ट एंड फाउंड करके फोल्डर होता है लिनक्स में, और इसमें जो भी कुछ डिलीट हो गया होगा गलती से वो लॉस्ट एंड फाउंड फोल्डर में आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग को फोल्डर का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि इस फोल्डर में कौन से डेटा स्टोर होते हैं, ताकि आप लोग लिनक्स को और अच्छे से समझ पाओ। तो ये टॉपिक हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूँ, और यहाँ पे फाइल सिस्टम हायरार्की को हम लोग समझने वाले हैं। फाइल सिस्टम क्या होता है आप लोग समझ लिए। द प्रॉपर अरेंजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ए फाइल इज नोन एज ए फाइल सिस्टम। समझ गए? प्रॉपर मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज वे से फाइल को डिजाइन किया गया हो उसे फाइल सिस्टम बोलते हैं। कोई भी मैं रटा हुआ डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद जो समझा हूँ आपको भी वही समझा रहा हूँ। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइल सिस्टम हायरार्की। तो देखो, इसमें सबसे पहले आप लोग ऐसे समझ पाओगे कि जैसे कि विंडो का मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। विंडो में एडमिनिस्ट्रेटर ही सब कुछ होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मैं किसी फाइल को और फोल्डर को चाहूंगा तो डिलीट कर दूंगा या फिर उसमें चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक उसी टाइप से रूट होता है। रूट किस में होते हैं? लिनक्स में होते हैं। मैं एक सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि विंडो में सी ड्राइव के अंदर सभी प्रॉपर फाइल होती हैं विंडोज की, है ना, वो सी ड्राइव के अंदर होगा। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं होता है। लिनक्स में रूट के अंदर सब होंगी। समझ गए? रूट के अंदर सभी लिनक्स की फाइल प्रेजेंट होंगी। तो हम लोग उसी फाइल को, हर एक फाइल को अच्छे से और फोल्डर को अच्छे से समझेंगे कि कौन सा फोल्डर में किस टाइप की फाइल होती है, ताकि हमें जब भी कोई जरूरत पड़े तो उस फोल्डर में जाके अपने फाइल्स को हम लोग चेक कर सकें और उसमें चेंजेस कर सकें। तो सबसे पहले रूट होता है। रूट जो होता है मेन फोल्डर होता है लिनक्स का। रूट के अंदर ही सभी फोल्डर होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से फोल्डर होते हैं रूट के अंदर, और मैं उसमें से कुछ फोल्डर को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पूरे यूट्यूब चैनल पे सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन और डिटेल वीडियो मेरा ही आपको मिलेगा। आप लोग चाहेंगे तो एक बार चेक भी कर लीजिएगा। तो रूट के अंदर बिन फोल्डर होता है, बूट फोल्डर होता है, डेव फोल्डर होता है जिसको ड्राइवर बोलते हैं, ईटीसी फोल्डर होता है,
होम फोल्डर होते हैं, लाइब्रेरी आप लोग इसको लिब भी बोल सकते हो, मीडिया फोल्डर, एमएनटी फोल्डर, ओपीटी फोल्डर, रूट फोल्डर। ये आप लोग कंफ्यूज मत होना, रूट के अंदर एक और फोल्डर होता है जो रूट नाम का होता है। इन दोनों का काम अलग अलग है। इस फोल्डर में क्या क्या स्टोर होते हैं, रूट फोल्डर में कौन से डेटा स्टोर होते हैं, मैं आगे आप लोग को समझाऊंगा। अभी बी पेशेंस रहो, बस एक बार ये नाम देख लो कौन कौन से नाम है अभी। एस बिन फोल्डर, एसआरबी फोल्डर, टेम्पोररी फोल्डर, यूजर फोल्डर और एक वेरिएबल फोल्डर होते हैं। तो ये सब फोल्डर होते हैं। इन सभी फोल्डर को अगर हम लोग समझ लें तो इतना हम लोग के लिए इनफ है। तो इन सभी फोल्डर को हम लोग डेप्थ में समझने वाले हैं, एकदम अच्छे से समझेंगे कौन से फोल्डर में किस टाइप की फाइल्स होती हैं, और मैं अच्छे से कोशिश करूंगा कि आप लोग को समझा सकूं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि बिन फोल्डर में कौन सी फाइल्स होती हैं। तो जो भी लिनक्स में हम लोग कमांड लिखते हैं, ऑब्वियसली लिनक्स में सब लोगों ने जो यूज किया होगा कमांड लिखा होगा, cd कमांड, ls कमांड, ये सब जो कमांड होते हैं ना, ये भी एक फाइल्स होती हैं। और ये कौन से फोल्डर में होती हैं, बिन फोल्डर में होती हैं। मैं आप लोग को प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा कि बिन फोल्डर में वो सब कमांड प्रेजेंट होते हैं जो भी कमांड हम लोग लिनक्स में यूज करते हैं। तो समझ गए। और ये बिन फोल्डर किसके द्वारा एक्सेस किया जाता है, यूजर के द्वारा। यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम दोनों एक्सेस कर लेते हैं। जैसे कि मैं लिनक्स में समझो कोई सिंपल सा कमांड टाइप करता हूँ cd, तो cd कमांड जो होगा वो बिन फोल्डर में होगा, जो सिस्टम समझ लेता है कि नहीं ये cd कमांड है और उसका जो भी काम है वो सिस्टम करता है। तो समझ गए बिन फोल्डर में कौन से कमांड होते हैं, पूरे कमांड ही बिन फोल्डर में होते हैं। अब उसके बाद बूट, जो रूट के अंदर बूट फोल्डर होता है, उसमें बूटिंग प्रोसेस के लिए जो जो फाइल इंपॉर्टेंट होती हैं वो सब फाइल बूट फोल्डर में होती हैं। समझ गए। ईटीसी फोल्डर, इसको आप लोग ऐसे समझ लो कि जो फाइल्स कहीं नहीं प्रेजेंट होती हैं वो ईटीसी फोल्डर में प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल एक वर्ड में बोलूं तो ईटीसी फोल्डर में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए तो उस सॉफ्टवेयर के जो भी फाइल्स रहेंगी, जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, वो सभी फाइल्स, उस सॉफ्टवेयर के फाइल्स ईटीसी फोल्डर में आपको मिलेंगे। समझ गए। कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोग अपने लिनक्स में इंस्टॉल करते हो तो उसका फाइल्स ईटीसी में मिलेगा, और नेटवर्किंग के फाइल भी ईटीसी में आपको मिल जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे होम फोल्डर। होम फोल्डर में यूजर के फाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल राम और श्याम दो दोस्त हैं, तो राम कभी आके लिनक्स पे काम करता है तो कभी श्याम आके लिनक्स पे काम करता है। दोनों यूजर अलग अलग हैं, तो होम क्या करेगा कि दोनों यूजर को रिकॉर्ड करेगा कौन कौन यूजर आके काम किया हुआ है लिनक्स पे, किसने किसने यूज किया हुआ है। तो समझ गए। और अब हम लोग देखने वाले हैं डेव फाइल। डेव फाइल में ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं। ड्राइवर इंस्टॉल नहीं बोल सकते, ड्राइवर के फाइल होते हैं। मतलब मैं ऐसे समझाऊं, द डेव डायरेक्टरी इज द लोकेशन ऑफ स्पेशल डिवाइस फाइल, ऑल द हार्डवेयर फाइल्स आर प्रेजेंट इन डेव फाइल। तो मैं इसको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि हार्डवेयर रिमूवल डिस्क फाइल जो होते हैं, जो मतलब हार्डवेयर के डेटा होते हैं ना, हार्डवेयर के डेटा या फिर डिस्क फाइल के डेटा जो रिमूव होते हैं, रिमूवल डिस्क फाइल के डेटा डेव फाइल में आपको मिलेंगे। समझ गए। और अब मीडिया फोल्डर में क्या होते हैं, मीडिया फोल्डर में आप लोग ऐसे समझो, रिमूवल मीडिया, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, सीडी, इन सब के फाइल्स आपको मीडिया में मिलेंगे। समझ गए। अब लाइब्रेरी फोल्डर को देखते हैं कि लाइब्रेरी फोल्डर में कौन से फाइल्स रहते हैं। लाइब्रेरी फोल्डर्स में हमारे वो सब फाइल्स रहते हैं जो बूटिंग सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब सिस्टम बूट हो रहा होता है, जो कमांड हम लोग देते हैं ना, बूटिंग के टाइम पे जो कमांड देते हैं लिनक्स को, वो कमांड लाइब्रेरी फोल्डर में होते हैं। और उससे रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल लाइब्रेरी फोल्डर में होते हैं। एमएनटी फोल्डर, एमएनटी फोल्डर में कौन सी फाइलें होती हैं, टेम्पोररी फाइल एमएनटी फोल्डर में जाके स्टोर होते हैं। समझ गए। टेम्पोररी फाइल क्या होते हैं वो आगे आएगा शायद मेरे ख्याल से। टेम्पोररी फाइल वो फाइल होती हैं जो हम लोग टेम्पोररी स्टोर करते हैं लिनक्स में, और वो टेम्पोररी फोल्डर एमएनटी में होता है, जिसे मेरे ख्याल से यहाँ पे आना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ते हैं ओपीटी फोल्डर। आप लोग ऐसे समझो, प्रिंटर के सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल किए
तो वो जो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है ना, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर प्रिंटर का जो आप लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, वो लिनक्स में ओपीटी फोल्डर में आपको उसके सॉफ्टवेयर मिलेंगे। अब उसके बाद हम लोग एसआरबी फोल्डर को समझते हैं कि एसआरबी फोल्डर में कौन से फाइल्स होती हैं। तो साइट स्पेसिफिक डेटा जो होते हैं वो एसआरबी फोल्डर में मिलेंगे। मतलब किसी साइट का इंफॉर्मेशन जो आप लोगों ने डेटा भेजा हो या रिसीव किया हो, उसके इंफॉर्मेशन आपको एसआरबी फाइल्स में, एसआरबी के फोल्डर में इन्फॉर्म फाइल्स मिलती हैं। अब रूट में ये होम डायरेक्टरी होता है। रूट जो होता है वो होम डायरेक्टरी होता है यूजर का। मतलब कि राम और श्याम 2 यूजर थे, तो राम ने आके लिनक्स पे कुछ काम किया तो उसने अपना कुछ इंफॉर्मेशन दिया, कुछ चेंजेस किए। तो वो जो यूजर होगा राम, रूट फोल्डर में राम का डेटा होगा प्लस श्याम का भी डेटा होगा, और राम केवल अपना ही डेटा हैंडल कर पाएगा, अपना ही डेटा को देख सकता है कि राम ने क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं, क्या क्या काम किया हुआ है। तो यूजर के इंफॉर्मेशन रूट फोल्डर में इंक्लूड होते हैं या स्टोर होते हैं, ऐसे समझ लो। एस बिन फोल्डर, एस बिन फोल्डर में कौन से फाइल होती हैं? बूटिंग सिस्टम, रिस्टोरिंग, रिकवरिंग एंड रिपेयरिंग सिस्टम की जो भी फाइल्स इंपॉर्टेंट होती हैं वो सब फाइल्स एस बिन में होती हैं। तो ये सब फोल्डर आप लोग समझ गए। और एक फोल्डर मेरे ख्याल से छूट रहा है जो टेम्पोररी फोल्डर है। ये फोल्डर जो होते हैं, ये फोल्डर टेम्पोररी फाइल स्टोर करते हैं। और आप जैसे ही अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे ये टेम्पोररी फोल्डर डिलीट हो जाती हैं, उसमें जो फाइल्स रहती हैं वो डिलीट हो जाती हैं। तो टेम्पोररी फोल्डर में वही फाइल जाती हैं, केवल टेम्पोररी पर्पस के लिए जाती हैं फाइल्स। समझ गया? यहाँ तक मैंने आप लोग को बहुत से फोल्डर से आप लोग को इंट्रोडक्शन करा दिया है, और आगे आप लोग को किसी भी फोल्डर से डर नहीं लगेगा कि जब मैं लिनक्स में आप लोग को कुछ काम करूंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा हैकिंग से रिलेटेड, तो आप लोग को कोई भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग इन सभी फोल्डर से परिचित हो चुके हो। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज एंड प्लीज टाइप्स ऑफ फाइल, मैंने फाइल सिस्टम और उसके अरेंजमेंट, हायरार्की सबको बता दिया है। आप लोग एक काम कर लेना प्लीज, टाइप्स ऑफ फाइल इन लिनक्स एक बार आप लोग अपने से पढ़ लेना, क्योंकि ये टॉपिक केवल मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, तो ये टॉपिक आप लोग अपने से पढ़ लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।